राजनीति की दुनिया में सहानुभूति लूटने का एक प्रचलन सा चल गया है। हर नेता आता है और लोगों से सहानुभूति लूटने की कोशिश करता है। इसमें से आपने पिछले समय में देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने एक सहानुभूति लूटने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं सर मुंडवा सकूं, और लोगों ने उनकी काफी चर्चाएं भी की। चर्चाएं जो की वो गलत नहीं थी, जो नरेंद्र मोदी ने किया वो भी सही नहीं थी, क्योंकि आपके पास चाहे जितना भी समय हो, उस समय में से 5 मिनट समय तो आपको मिल ही सकता है। नॉर्मल लोगों की तरह हर नेता जो गरीबों की बात करते हैं, हर नेता जो गरीबों का बातें को उठा करके नेता बनते हैं और आए दिन गरीबी की बात करते हैं, उसी गरीब की तरह ही आप काम कर सकते हैं। वो काम जो नेता कर सकते हैं, वो काम जो नेता द्वारा किया जा सकता है। उसी तरह मैं बात करूंगा ये जयराम महतो की। जयराम महतो किस तरह से ये एकदम से कह गए कि मतलब मेरे पास समय नहीं है और मेरी जेठा मर जाता है और दादी मर जाती है, मैं सर नहीं मुंडवा सका। आप जरा सोचिए, सर नहीं मुंडवा सका, ये कितनी अजीब बात लगती है, कितना बचकाना बात लगता है, कितना मजाकिया बात लगता है। एक व्यक्ति के पास जो अभी आप एक वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें आप 2 वीडियो का कंपैरिजन में दिखाऊंगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगी। कुछ वीडियो में आपको एक वीडियोस में कितने होली समारोह में वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, झाल करताल बजा रहे हैं, और एक वीडियो में बड़े आराम से कह देते हैं कि मेरी जेठा मर जाती है, मेरी दादी मर जाती है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसमें बाल अपने मुंडवा सकूं। अरे सर, मैं समझता हूं कि मैं चाहे कितना भी बिजी हूं, मैं किसी एक व्यक्ति को कह दूं कि रेजर ला के दे दो भाई और ब्लेड उसमें लगा के दे दो, मैं खड़े खड़े खुद से बाल मुंड लेता हूं, या तो तुम ही मेरा बाल मुंड दो, उसमें मात्र 2 मिनट का समय लगेगा बाल खींच के मुंडने में। अगर किसी सैलून में नहीं जा सकते हैं तो मत जाइए, बेशक मत जाइए, आपके पास इतना समय नहीं है, कोई काम कर रहे हैं, आप बड़े बिजी हैं, जनता का हितकारी हैं, तो आप मत जाइए, बेशक नहीं जाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीजों के बीच में इस तरह की बातें सामने आती है, और बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सहानुभूति लूटने का ये काम कर रहे हैं, इस तरह से जनता को बरगलाने की काम कर रहे हैं। जनता को बरगलाना बहुत अच्छी चीज नहीं है। एक वीडियो में जहां आपको अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी में वो बड़े आराम से मैच देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, उनकी वीडियो एक वायरल है। उस वायरल के हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति अगर इतना ही बिजी है तो हम समझते हैं उसको मोबाइल में मैच देखने का समय कहां से मिला। वो कभी किसी दूसरे घर में जाकर क्यों नहीं देखें कि क्या तुम मोबाइल से मैच देख सकते हो, क्या तुम टीवी पे मैच देख पा रहे हो, क्या तुम्हारा स्थिति इतना है। इनके लिए तो एक काम है, इनका काम के लिए पैसा मिलता है, लेकिन नहीं, ये बड़े आराम से मैच देखते हैं, होली समारोह में शामिल होते हैं, झाल बजाते हैं, करताल बजाते हैं, और एक तरफ दूसरी जगह चीजों में आपके बोलते हैं मेरा जेठा मर जाता है, मेरी दादी मर जाती है और मैं अपने सर का बाल नहीं मुंडवा सका। ये कितनी अजीब बात है कि एक व्यक्ति को, मैं तो समझता हूं कि मैं उनके जगह होता तो मैं कहता बाल मुंडवाना कौन सी बड़ी बात है भाई, कोई एक मदद मेरी कर दो कि जरा एक रेजर और ब्लेड ला दो, हो सके तो तुम ही मेरा बाल मुंड दो। अगर नियम को पूरा ही करना है तो जरूरी नहीं है कि किसी मैं ठाकुर के द्वारा ही, किसी नाई के द्वारा ही मैं बाल मुंडवाऊं। नियम को अगर पूरी करने की बात है तो ये 2 मिनट का काम बड़े आराम से किया जा सकता है। मैं तो समझता हूं नॉर्मल लोग, जैसे गरीब लोग अपनी दाढ़ी खुद से बनाते हैं रेजर ब्लेड से, उस तरह से अपनी बाल भी मुंडा जा सकता है। और ये बात अगर गलत लग रही है तो बगल के इतने सारे आपके लगाव वाले आपके साथ घूमते फिरते हैं, उन्हीं में से किसी को कह दीजिए कि रेजर मेरे माथे में चला दो भाई, नियम मैं पूरा कम से कम कर लूंगा, और इस नियम को पूरा करने के बाद कम से कम मेरे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन नहीं, आप असली पॉलिटिशियन बन चुके हैं। ये जयराम महतो असली पॉलिटिशियन बन चुका है। देखिए, अब सहानुभूति लूटने का काम शुरू कर दिया है। अभी से ही वीडियोस पर आकर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है लोगों को कि मेरे पास इतना समय नहीं है, और एक तरफ आप झाल करताल होली समारोह मना रहे हैं। इतने आपके पास समय है कि आप होली समारोह मनाएं, इतने आपके पास समय है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी बैठ कर आराम से देखें और उसका वीडियो वायरल करवाएं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि एक गरीब जैसे आप रेजर और ब्लेड लेकर के अपनी दाढ़ी बनाता है, उसकी मदद कोई उसका दोस्त करता है, घर वाले कर देते हैं, 2 मिनट में वो बाल मुंडता है और दाढ़ी बनाता है, उस तरह से आप कर सकें, इतना समय आपके नहीं है। आप तो असली पॉलिटिशियन बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा नरेंद्र मोदी ने एक समय किया था और वही काम ये किए हैं। तो इस तरह की घटनाओं को आप जिस तरह से देखते हैं उस तरह की मैं समझ सकता हूं कि घटनाएं बहुत अच्छी नहीं है। इसे हर जनता को, हर लोगों को समझना चाहिए कि ये व्यक्ति पूरी तरह से पॉलिटिशियन बन चुका है। ये व्यक्ति पूरी तरह से ऐसा पॉलिटिशियन जो धार्मिक नहीं हो सकता, मेरे धर्म के लिए रक्षा कभी नहीं करेगा, सिर्फ अपने सत्ता की रोटी सेकेगा, ये सत्ताधारी का पुजारी बन चुका है ये व्यक्ति को। इस तरह से आप समझिए। चलिए मैं वीडियोस दिखाता हूं, फिर वीडियोस दिखाने के बाद मैं क्लियरिटी करता हूं, दोनों वीडियोस का कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। उस कंपैरिजन से आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा और समझने को कि मैं क्या सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। एक व्यक्ति जो मुंह उठा के बोल देता है
कि मेरे पास समय नहीं है, और एक व्यक्ति वही होली मना रहा है, समारोह में जा रहा है, एक व्यक्ति मैच देखते रहता है। मैच वाली वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि काफी लोगों के पास वो पहुंच चुकी होगी। मैं एग्जांपल के तौर पे कंपैरिजन के तौर पे मैं एक ही वीडियो दिखाऊंगा। वैसे उनका मैच देखने वाली वीडियो आप लोग इंस्टा, यूट्यूब, सारे सोशल मीडियाज पे आप लोग देख चुके होंगे, यहाँ तक कि फेसबुक तक भी देख चुके होंगे। सोशल मीडिया जितनी सारी बातें करूंगा क्योंकि एक बड़े आजकल के फेमस नेता बन चुके हैं। लेकिन ये सहानुभूति लूटने वाली जो सिस्टम इनकी है वो सही नहीं है, और वो बिल्कुल एक पॉलिटिशियन बन चुका। पॉलिटिशियन का मतलब है लोगों से धोखा, लोगों से क्या बोलता है, लालच। इस तरह के लालच वाली शब्दों को आप समझें। और चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर क्लैरिटी करता हूं। रघुवीरा वधु में होली खेले रघुवीरा, होली खेले राधे कृष्ण, रज में होली खेले राधे कृष्णा। मुझे बहुत खराब लगता है, कसम से मुझे खराब लगता है कि मेरे एक ही दिन में मेरी एक दादी, मेरे एक जेठा का देहांत होता है, हम बाल मुंडवा नहीं पाए, और मेरे पास इतना समय नहीं कि हम सैलून में। आपने वीडियोस को देखा और समझा। वीडियोस को आपने देखे होंगे बड़े करीब से कि किस तरह से एक तरफ ये होली समारोह में शामिल हैं और एक तरफ बता रहे हैं कि मेरे पास जेठा मर जाता है, मेरी दादी मर जाती है और मेरे पास बाल मुंडवाने का समय नहीं है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। मैं इनके जगह रहता या कोई और अच्छे व्यक्ति होते जो समझते कि नहीं, नियम पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं, मुझे सैलून में जाने की जरूरत ही नहीं है। किसी एक व्यक्ति को कहता है कि मेरा 10 रुपया का रेजर या ब्लेड ला दो, और इनको तो लोग खाना तक देते हैं, रहने के लिए चंदा देते हैं, पॉलिटिशियन में आने के लिए, पॉलिटिक्स में खड़े होने के लिए। तो इनके लिए कोई रेजर और ब्लेड नहीं ला सकता है, खड़े खड़े बाल मुंड देगा, मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस बात को समझिए। लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से पॉलिटिशियन बन चुके हैं। जनता के लिए कितने काम करेंगे ये जनता खुद समझना चाहिए। उनके धर्म के लिए कितना काम करेगा ये भी समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना एक छोटा सा धर्म नहीं निभा सकता, लोगों के सामने सहानुभूति लूटने आ जाता है, मरने के बाद, मृत्यु के बाद, उसको आप समझिए। ये जीवन और मृत्यु के बीच की बात है, आप इसको समझें। जीवन और मृत्यु को कैसे एक पॉलिटिशियन लोगों के सामने रखता है, बरगलाता है, और इस चीजों को कैसे लोगों के सामने पेश करता है, इस चीज को समझिए। नहीं, आपका धर्म के लिए कोई काम नहीं करेगा। जो अपना धर्म नहीं निभा सकता वो आपके धर्म के लिए क्या काम करेगा? जो अपना काम नहीं निभा सकता वो आपके लिए क्या काम करेगा? इसके लिए सत्ता जरूरी है, सत्ता के लालच जरूरी है। इस लोगों को बुरा लगेगा, मुझे लोगों को बुरा लगने से कोई परवाह नहीं पड़ता है, अब परवाह से मैं चिंता नहीं करता हूं। लेकिन हकीकत है, ये हकीकत को जरूर दिखाऊंगा, आए दिन दिखाऊंगा, और दिखाने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग को जो मर्जी है आप समझ सकते हैं, लेकिन जो समझने वाले व्यक्ति हैं वो भी समझ सकते हैं। इसके लिए इससे पहले का एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जीता जागता सबूत है। उसके बाद ये व्यक्ति जो पूरी तरह से झूठ बोलता है, जो खुद का धर्म नहीं निभा सकता, वो किसी व्यक्ति का धर्म का क्या रक्षा करेगा? जो खुद का, जो अपना नियम कानून उसको पूरा नहीं कर सकता, किसी और के नियम कानून को क्या पूरा करवाएगा? इसके लिए सत्ता ही सबसे बड़ी चीज है। ये पूरी तरह से पॉलिटिशियन बन चुका है। आप सभी समझदार हैं, चीजों को समझे। जो हाथ झारखंड।